अब बताइए आप लोग, भैया बताइए जल्दी से, सही कहिए पप्पू की नहीं। पप्पू की मम्मी ने बोला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? तो पप्पू ने बोला आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो पप्पू की मम्मी ने बोला हाउ लॉन्ग, कितनी देर से? तो पप्पू बोले आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। सही तो बोले ना? अरे सही तो बोले कि नहीं बोले? गलत बोले? कहा है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, गलत बोले। मतलब आई एम की जगह आई हैव बीन वॉचिंग होना चाहिए था, यही बवाल है ना। आई एम की जगह आई हैव बीन। लेकिन पप्पू सही थे, पूछे क्यों? पप्पू नाम भैया ना। सही है बोलते तो पप्पू ही नाम क्यों होता है इनका? वो क्या बताएंगे राह मुझको, वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। The guys who don't know what they have to do, they tell you the way to your success, to your destination। आपकी लक्ष्य का रास्ता बताते हैं वही जिनको खुद ही अपना पता नहीं है। Dear students, viewers, what I want to tell you is the only thing that you have to first of all decide किससे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किससे बात करना है, किससे संबंध रखना है। यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर। Most of the time what I see with the students, whenever they search for the teachers, यार केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा रोहन कहाँ पढ़ता है? हाँ रोहन फलाने सर के यहाँ जाता है पढ़ने। हाँ तो चलो हम लोग वहीं चलते हैं। व्हाट इज दिस? इंग्लिश पढ़ना है, फला टीचर्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे यार व्हाट द हेल यू डूइंग? I just talk about those teachers who are not comfortable in English and you just want to learn English from them or any subject from them. I'm not talking all of them. Definitely, some of my fellow YouTubers are very good in English. But what if they only teach you Hindi? भाई एयर की हिंदी बता दिए, हवा, वायु, पवन, 3 हिंदी आपको बता रहे हैं अंग्रेजी, एक एयर, हिंदी बता रहे हैं। अरे तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं भैया? वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आर दे टीचिंग यू इंग्लिश और हिंदी? दे आर जस्ट टेलिंग यू द 3 मीनिंग्स ऑफ द हिंदी, 3 मीनिंग ऑफ वन इंग्लिश, ठीक है, इन हिंदी। व्हाट दे आर टीचिंग? You have to decide, you have to be decision maker, and this is not about the English speaking, I am just talking about a life. If you are not a decision maker, अगर आप अपने जीवन के निर्णय करता नहीं है, you can't do anything in your life, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो first of all you have to decide। चलिए let's talk about the tense concept। आज मैं चैलेंज ले रहा हूं, I will teach you all the tenses within this video। क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? Are you with me? Will you join me? ज्वाइन करेंगे? आज मैं इस चैलेंज को पूरा करना चाहता हूं कि टेंस कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को पूरी तरह से एकदम दिमाग में बैठा दूंगा, पूरी तरह से बैठा दूंगा। तो अंत तक वीडियो बने रहिए, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कीप वॉचिंग till the end without pause, बिना रोके। if you want to master over the tense concept, so you have to be with me till the end। so let's start now। आज के हमारे टारगेट ऑडियंस हैं क्लास 1। अब यहाँ क्लास 1 का तात्पर्य क्या है? क्लास 1 का तात्पर्य क्या है? मेरी पेन कहाँ गई? पेन कहाँ गई? क्लास 1 का मतलब यहाँ पर है कि जिनको एटलीस्ट ए फॉर एप्पल, जेड फॉर ज़ेब्रा आता है, at least they must have the basic word power, कुछ basic word power है, तो वो क्लास 1 में है। I'm just talking about the class 1, it means for the English medium schools।
maybe for the primary school students or the government schools. I don't know what is their condition, क्या condition है, but मेरे कहने का तात्पर्य है, what I mean to say, प्ले ग्रुप LKG UKG अगर बच्चा पास कर लिया है तो उसको एटलीस्ट बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है, डेज नेम, मंथ्स नेम, फ्लावर्स नेम, ठीक है ना, ये जो जनरल चीजें, हाउस होल्ड थिंग्स के नेम, ये सारी चीजें उसको लर्न होती है ना। तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम इतना नॉलेज है, तब आप यहाँ मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप समझ जाएंगे, बट यू हैव टू बी विद मी टिल द एंड, अंतिम तक रहना है। अगर सीखना है अंग्रेजी तो ज्वाइन करें अंग्रेजी। चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर सारे टेंसेस जो है ऑल टुगेदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ देख चलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो पहली बात तो अगर आपको मैं बता दूं, पहले एक वर्ब है ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ईटिंग या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। खैर, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईटिंग जो है ये आपका आईएनजी फॉर्म है। ये आपको याद कर लेना है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो जरा सा लफड़ा है वो कुछ भी नहीं है, वो यही है, ईटिंग 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 ईटिंग, ईटन, खाते 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 खा लिए, ठीक है। अब बचे ईट और एट का जो लफड़ा है, वो ईट कहां कहां यूज होता है, एट सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां बीच में खड़े हो जाएं, ठीक है, आप देखिए एक तरफ हमारा एक प्रेजेंट है जो इस समय अतीत, सॉरी इस समय जो हमारा वर्तमान है, जो होता है या हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, जिसमें हम अपनी हैबिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। हैबिट क्या है, ठीक है, आई लाइक मैंगो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, या अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज से चक्कर लगाती है। या हम जो स्टेटमेंट देते हैं, आई वॉन्ट टू से, व्हाट आई वॉन्ट टू से, या व्हाट आई वॉन्ट टू से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां मैं क्या, ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट देना भी आपका इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। हैबिट, स्टेटमेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ ये आपके इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें कंटिन्यूअस भी आता है, जो हम कुछ कर रहे हैं, अभी करते हैं, हिंदी में पूछेंगे अगर आप तो करते हैं या कर रहे हैं, करता हूं, कर रहा हूं, ठीक है, ये सारा, या कर चुका हूं, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन है प्रेजेंट में ही, पास्ट जो बीता हुआ है और फ्यूचर जो होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा बोलते समय समझते में दिमाग में बैठाना होगा। चलिए हम लोग विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट टेंस चार्ट। इस टेंस चार्ट को पहले आपको सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। कैसे बैठा लेना है, पहले सिंपल याद कर लो, ठीक है, या निगेटिव सिंपल इकट्ठा मिला के याद कर लो, जैसे मैं हनुमान चालीसा तरह याद किया हूं याद किया हूं मतलब आपको याद कराने के लिए, ठीक है। हमको क्या याद करना है, सुना है आपको, I eat mango, I don't eat mango, I am eating mango, I am not eating mango, I have eaten mango, I have eaten mango, I haven't eaten mango, I have been eating mango for some time, I haven't been eating mango for some time, I ate mango, I didn't eat mango, I was eating mango, I was not eating mango, I had eaten mango, I had been eating mango for some time, I will eat mango, I won't eat mango, I will be eating mango, I won't be eating mango, I will have eaten mango, I won't have eaten mango, I will have been eating mango for some time, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, आप ऐसे लर्न कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, रट्टा नहीं मानना है, समझना है। चलिए
प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। ये पास्ट आ जाएगा, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, या मैं आम खाता था, दोनों आ जाएगा। मैंने आम खाया या मैं आम खाता था। अगर मैं आम खाया करता था तो यहां पर अलग हो जाती है अंग्रेजी, तब हो जाता है आई यूज्ड टू ईट, ठीक है, तो मैं खाया करता था। तो यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं मैं खाया करता था, मैं कर रहा हूं मैंने आम खाया या मैं आम खाता था, तो आई ईट मैंगो। फिर मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, में पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव थोड़ा देख लेते हैं। निगेटिव में चलिए, क्या मैंने कर दिया भाई, यार ये आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई डिडंट ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया या मैं आम नहीं खाता था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई वोंट ईट मैंगो या आई विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट बोलते हैं। आई वोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। यहां पर सारे सब्जेक्ट में, सारे सेंटेंस में क्या है, एक ही एग्रीमेंट चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल। जब आप कह रहे हैं कि मैं आम खाता हूं तो आई ईट मैंगो आपने कहा, तो आई ईट मैंगो में क्या बोला, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया, ईट, और मैंगो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेगेटिव में वही हो गया, आई डोंट या आई डू नॉट ईट मैंगो, पास्ट में आई डिडंट ईट मैंगो, फ्यूचर में आई वोंट ईट मैंगो या आई विल नॉट ईट मैंगो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पास्ट है और फ्यूचर है, इसमें अब अगर आप सब्जेक्ट बदलते हैं, ठीक है, आज जगह यू कर देंगे, वी कर देंगे, दे कर देंगे, ही सी इट कर देंगे, किसी का नाम कर देंगे, लड़के का नाम रामू, लड़की का नाम श्वेता, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो, ठीक है। वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं। यहां पर सही चल रहा होगा आपको, दे ईट मैंगो, वह लोग आम खाते हैं, ठीक है। दे या बहुवचन हो जाए, बहुवचन जैसे कि चिल्ड्रन हो जाए, चिल्ड्रन ईट मैंगो, बच्चे आम खाते हैं। ही ईट्स मैंगो, वह आम। देखो यहां फर्क पड़ गया। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल रहा था आपका सब्जेक्ट, अभी तक आपका चल रहा था सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही थी और ऑब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है। यानी आई ईट मैंगो हो गया था, चलो मान लिए मैं आम खाता हूं। यू ईट मैंगो हो गया, चलो यहां तक भी बात समझ में आती भैया, सही है, चलो मान ले रहे हैं। वी ईट मैंगो हो गया, हम सभी आम खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी हम मान लिए, चलो। क्यों, क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो भी, हम सब आम खाते हैं। फिर ये बोले दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो मतलब वह सब आम खाते हैं, तब भी हम भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर ये कह रहे हैं चिल्ड्रन ईट मैंगो, बच्चे आम खाते हैं, चलो बच्चे आम खाते हैं भाई, हम बच्चे आम खाएं चाहे बड़े आम खाएं, हमसे क्या मतलब है, बहुत अच्छा चल रहा है, ईट चल रहा है, टेंशन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है। लेकिन यहाँ भाई ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये ईट मैंगो काहे कर दिए, क्या जरूरत थी, है क्या जरूरत है सब करने की, यार बेकार अंग्रेजी, मतलब एकदम बकवास चीज है ना। यहां भी ईट कर दिए होते, पास्ट में कोई नहीं बोल रहा है, पास्ट में कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं, यहां पर बवाल कर दिए लोग। कोई बात नहीं, समझिए ऐसा इसलिए होता है कि वह आम खाता है, आप बोलते हैं वह आम खाता है, तो जब हिंदी में बवाल है तो अंग्रेजी में काहे नहीं बवाल होगा भैया। अभी तक आप कह रहे थे मैं आम खाता हूं, तुम आम खाते हो, हम सब आम खाते हैं,
अब यहाँ खाता है बोल दिए हैं आप, है ना, जब खाता है बोल दिए तो कुछ सवाल होगा ही। यहाँ वर्ब की एसईएस फॉर्म लग गई, तो यहाँ पर क्या लग गया आपका, सब्जेक्ट लग गया, एसईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गई, और फिर ऑब्जेक्ट लग गया आपका। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग OBJECT नहीं कहेंगे, सर्दी को नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो गया, ही ईट्स हो गया ये, ठीक है, एस लग गया। ऐसे ही की जगह कोई लड़का, ही मतलब लड़का ही होता है, रामू, तो रामू ईट्स मैंगो हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, डोंट वरी, आपके समझ में सब आ रहा है। ठीक है, देखते जाइए तब फिर। अब यहाँ देखिए भाई साहब, सी ईट्स मैंगो है, लड़की हो अगर तो यहाँ पर भी ईट्स लगेगा, वर्ब की एसईएस फॉर्म लग रही है, सी ईट्स मैंगो, वो आम खाती है। सी या लड़की एक ही बात है, श्वेता, श्वेता ईट्स मैंगो, श्वेता आम खाती है। ठीक, चलो यहां तक हो गया भाई। अब दिमाग में आपके आता है एवरीवन अगर आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एसईएस लगाएंगे। तो आप समझ लीजिए, वन जहां लगा हो, ठीक है, वन वन, या बॉडी लगा हो, मतलब बॉडी अंग्रेजी में एवरीबॉडी या एवरीबॉडी बोलते हैं, तो वन पहली बात समझ लो, एवरीवन, नो वन या नन। ठीक है, एवरीबॉडी, या नोबडी। ठीक है, तो एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन या नन या नोबडी, ये सभी सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर ही यहाँ पर भी वर्ब की एसईएस फॉर्म लगेगी। एवरीवन ईट्स मैंगो, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति आम खाता है। नो वन ईट्स मैंगो, कोई आम नहीं खाता है। ठीक है, और दूसरी बात, नेवर से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उनका नियम सिंपल पॉजिटिव जो होता है उसी की तरह होगा। ठीक है, जैसे आई ईट मैंगो अगर आप कहते हैं तो मैं आम खाता हूं, और मैं कभी आम नहीं खाता तो आई नेवर ईट मैंगो, यानी सिर्फ नेवर बढ़ जाएगा, नियम वही रहेगा जो आपका अफर्मेटिव में नियम है। यहां पर क्या है, ही ईट्स मैंगो, यानी वह आम खाता है, कि अंग्रेजी क्या होती है, ही ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की एसईएस फॉर्म यहाँ पे है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको कहना है वह कभी नहीं आम खाता है, तो यहीं पर नेवर बढ़ा दो, ही नेवर ईट्स मैंगो, बस, और कुछ नहीं करना। यानी अगर कभी नहीं या कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, नेवर एवर, ठीक है, दोनों लग जाता है। कभी कभी लोग जोर देने के लिए नेवर के साथ में नेवर एवर भी यूज करते हैं। अरे यार, चलो फिर लिख दें, नेवर एवर, तो नेवर की जगह पर नेवर एवर आ जाए तो वही मतलब है, कभी कभी नहीं, थोड़ा जोर दे दिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही नेवर ईट्स मैंगो, यानी यहाँ पर सारे नियम अफर्मेटिव की तरह ही हैं, चाहे जिसके साथ में। ठीक है, तो आप एक बार दिमाग बैठा लो, फील कर लो दिमाग पूरी तरह से, यही बवाली काम है। सिंगल एक जगह भाई साहब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस छोड़ दो थोड़ा सा, आप टेंशन मत लो। हाँ, कंटिन्यूअस में भी थोड़ा बवाल है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस में थोड़े बड़े बवाल हैं। ठीक है, कुल मिला के आप कर सकते हैं, किसी के साथ है जाएगा, किसी के साथ है आएगा, किसी के साथ एम इज एम आर आ जाएगा बवाल। लेकिन ज्यादा बवाल ही हमको यही लगता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है दिमाग में आई एम बैठा हुआ, यू आर बैठा है, यही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। मैं देखता हूँ, जाकर पूछिए इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में, दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। ओके, सो यू हैव टू जस्ट, ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, आपको रखना है। ओके, कैसे करना है, ऐसे फील कर लीजिए, फील कर लीजिए, कुछ भी, जैसे आम हाथ में, आई ईट मैंगो, फिर किसी सोच के यू ईट मैंगो,
वी ईट मैंगो, हम सभी आम खाते हैं। फिर वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, दे ईट मैंगो, वहाँ बच्चे बहुत सारे खड़े हैं, दे ईट मैंगो, चिल्ड्रेन ईट मैंगो, वो बच्चे आम खाते हैं। ठीक है, अब कोई लड़का है यहाँ बगल बैठा है, ही ईट्स मैंगो, मेरा दोस्त आम खाता है, माय फ्रेंड ईट्स मैंगो, मेरा दोस्त रामू है, माय फ्रेंड रामू ईट्स मैंगो। यहाँ कोई लड़की बैठी है, सी ईट्स मैंगो, ये आम खाती है। कोई लड़की का नाम है श्वेता, श्वेता ईट्स मैंगो। अनिका आम खाती है, अनिका ईट्स मैंगो। ठीक है, माय सिस्टर ईट्स मैंगो, माय मदर ईट्स मैंगो, माय फादर ईट्स मैंगो। ठीक है, फील करिए दिमाग में कि जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो मतलब यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस इन माइंड, वर्ड्स should come easily, comfortably from your mouth. So, and it is possible only when the English is in your feeling, when this language, I mean English, is in your feeling, like the Hindi. Okay, Hindi is in your feeling. So, there is not problem while speaking Hindi. So have with the English also. यही बात लागू होती है English. And it will be possible gradually, slowly by practice. ठीक है, फीलिंग करेंगे आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। देखिए, आपने एक चीज मोटा मोटी समझ लिया, इसमें ज्यादा नहीं, अगर आपको याद हो रहा है तो आप सिंगल बैठा लो। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। अब हम कंटिन्यूअस चलते हैं। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं आम खा रहा हूं, यहाँ क्या हो गया, मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग मैंगो। फ्यूचर में क्या हो गया, आई विल बी ईटिंग मैंगो। ठीक है, यहाँ पर हिंदी दी गई, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो, आई वॉज ईटिंग मैंगो एंड आई विल बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई एम, मैंने इसको बड़ा अच्छा लिखा है, थोड़ा भाग रहा है, आई एम, आई वॉज एंड आई विल बी। ठीक है, सीधे इसके बाद क्या करना है, ईटिंग मैंगो बढ़ा देना है, ईटिंग मैंगो। तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था, आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूंगा। निगेटिव में सिंपल है, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा था, और आई विल नॉट की जगह आई वॉन्ट मैंने लगा दिया। देखो, मेरे शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज करोगे तो आप, ठीक है, मजे करोगे। क्यों मजे करोगे, अभी बहुत सारी चीजें, अभी इंट्रोगेटिव आएगा। ठीक है, तो डू यू, डोंट यू अगर मैं सिखा दूंगा तो टेंशन मत, व्हाई डोंट यू डू दिस वर्क, क्यों नहीं करते इस काम को, व्हाई डिडंट यू डू दिस वर्क, तुमने इस काम को क्यों नहीं किया, व्हाई वोंट यू डू दिस वर्क, क्यों नहीं करोगे। तो बहुत आसान हो जाए ना, व्हाई विल आई नॉट डू, आसान रहोगे। तो शॉर्ट फॉर्म दिमाग में बैठा लो, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वोंट बी ईटिंग मैंगो, यानी मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं, आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं खा नहीं रहा था, आई वोंट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूंगा। यहाँ आ जाइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैंने क्यों रखा है, थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको, बहुत ही, ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। इन दोनों को मैंने बगल बगल क्यों रखा, क्योंकि कंटिन्यूअस के नीचे मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों रखा। कह रहे थे मैं आम खा रहा हूं, तो आप बोल रहे थे आई एम ईटिंग मैंगो ना, ये कर रहे थे, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो। अभी कह रहे हैं मैं कुछ समय से आम खा रहा हूं, अरे तो खा रहे हो तो हम क्या करें, बॉल है इसमें, कुछ समय से जो खा रहे हैं भाई। यहां कह दें आई एम ईटिंग, ये हैव बीन ना बोले तब, यहां भी बोल रहे हैं मैं आम खा रहा हूं, कुछ समय से बोल दिए, फॉर सम टाइम, बवाल कर दिए। तो आई एम की जगह आई हैव बीन हो गया बस। ठीक है, आई एम खा रहा हूं, आई हैव बीन खा रहा हूं, कुछ देर से खा रहा हूं, आई हैव बीन। ठीक है, ये समय खींच गया, आई एम की टांग को खींच लिए, वो बन गया हैव बीन। ठीक है, खा रहा हूं, हैव बीन,
आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैं कुछ, अगर फॉर सम टाइम ना भी बने, हम कह दें आई हैव बीन ईटिंग मैंगो तो हो गया। देखो जैसे मम्मी ने बोला पप्पू व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। पप्पू की मम्मी ने बोला पप्पू क्या कर रहे हो। ये मम्मी बोली है, तो पप्पू नहीं बोली, मम्मी बोली है, मॉम। तो पप्पू क्या बोले, पप्पू बोले आई एम वॉचिंग टीवी। क्या बोले, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। ठीक है, अब मम्मी पूछ ली, मॉम, मम्मी मतलब मॉम, थोड़ा इज्जत से बोल दे रहे हैं, कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। अब मम्मी को उतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, पूरा पूछती थी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग, पूछती कितनी देर से। अब पप्पू बोले आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा से। अब बताइए आप लोग, भैया बताइए जल्दी से, सही कहिए पप्पू की नहीं। पप्पू की मम्मी ने बोला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। तो पप्पू ने बोला आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो पप्पू की मम्मी ने बोला हाउ लॉन्ग, कितनी देर से। तो पप्पू बोले आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। सही तो बोले ना, अरे सही तो बोले कि नहीं बोले, गलत बोले, कहा भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत बोले, मतलब आई एम की जगह आई हैव बीन वॉचिंग होना चाहिए था, यही बवाल है ना। आई एम की जगह आई हैव बीन, लेकिन पप्पू सही थे, पूछे क्यों। पप्पू नाम भैया ना सही है बोलते तो पप्पू ही नाम क्यों होता है इनका। चलिए कोई बात नहीं, मजाक छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपके, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग तब होगा जब कुछ समय दिखा रहे हैं। भाई बवाल, सारा बॉल प्रेजेंट में है। अभी आई हैव लगाए हैं, अब आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, सही है, चिल्ड्रन हैव, ही हैज, सी हैज, यहां बवाल फंस जाएगा, इट हैज, आई हैव ईटन मैंगो, चलो अच्छी बात है। आई हैव बीन, सॉरी अल्लाह, वही चलेगा, परफेक्ट में चलेगा। आई है दिमाग बैठाना पड़ेगा। ही हैज, सी हैज, रामू हैज, श्वेता हैज, इट हैज होता है, बाकी सब में हैव लगता है भाई, ठीक है। लेकिन ये सब है टेंशन, थोड़ा सा आपको फीलिंग मिलाना होगा, ठीक है, करा देंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, समझ में आ गया आपके। यहाँ कोई टेंशन नहीं भाई साहब, पास्ट में कोई, फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है, सब के साथ एक तरफ से लगाए पड़े रहो, पूरा पास्ट पूरा फ्यूचर टेंशन मुक्त रहिए। आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, सी हैड बीन, इट हैड बीन, सब हैड बीन, कोई टेंशन नहीं। पास्ट में सब जो एक साथ लगे सबके साथ वही लग रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रही है पास्ट में, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। फ्यूचर में भी कोई टेंशन नहीं है, सेम वही चलेगा। आई विल हैव, यू विल हैव, वी हैव, वी विल हैव, दे, हाँ नियम में है आई वी के साथ सैल, कुछ नहीं, टेंशन मत, कुछ मत लीजिए, सब ये लगाइए, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पास्ट में क्या हो गया, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँ। पास्ट में आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा था। और आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँ, मैं कुछ समय से आम खा रहा था, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँगा, ठीक है। पास्ट नेगेटिव में ही हो जाएगा हैवेंट। अब यहाँ आई हैव नॉट बीन, चाहे बोलो चाहे हैवेंट बीन, नहीं खा रहा हूं, ठीक है। फॉर सम टाइम लगा देना, हैवेंट बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन ईटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आई ओंट हैव बीन ईटिंग मैंगो हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा हो गया। परफेक्ट आ जाओ, ठीक है। परफेक्ट
कुछ नहीं है, टेंशन मुक्त रहिए। मैंने अभी आपको कहा था ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, पास्ट हो गया एट, और ईटन थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। और ईटिंग जो था वही अभी मैंने समझाया था आपको, ये आईएनजी फॉर्म है, ये कोई क्रिया जारी अवस्था में है, कंटिन्यूअस स्टेज में। मैंने आपको सिखाया था खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, ईटिंग 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 ईटिंग, ईटन खा लिया, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, या मैंने खाया है। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, मैं आम खा चुका हूं, मैंने आम खाया है, या मैंने आम खा लिया है, सब में आई हैव ईटेन मैंगो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट बाद हैव, ठीक है, या हैज, दोनों लगता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका नियम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन मैंगो, या आई हैव ऑलरेडी ईटेन मैंगो, मैं पहले ही आम खा चुका, आई हैव जस्ट ईटेन मैंगो, हमने अभी तुरंत आम खाया है, ठीक है। आइए, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है हैज हैव का, यहाँ हैज हैव का सारा टेंशन मैंने बोला प्रेजेंट बवाली है, बाकी नहीं, यहाँ सब में हैड लगेगा, आई हैड ईटेन मैंगो, आई हैड ऑलरेडी ईटेन मैंगो, जो भी कहना हो आपको। लेकिन पास्ट परफेक्ट इतना ही नहीं है बेटा, पास्ट परफेक्ट बहुत कुछ है, थोड़ा सा आगे भी समझाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल हैव ईटेन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँगा। फिर समझिए, आई हैव ईटेन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, या मैंने आम खा लिया है, या मैंने आम खाया है। आई हैड ईटेन मैंगो, आई हैव ईटेन, आई हैड ईटेन, मैं आम खा चुका था, मैंने आम खा लिया था, मैंने आम खाया था। आई विल हैव ईटेन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँगा, खा लिया हूँगा, खाया हूँगा, हूँगा 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 जो बोल रहे हो, खा लिया हूँगा, खा चुका हूँगा, खाया हूँगा, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया। मैंने लिखा है, मैंने आम खा लिया है, खाया है, खा चुका हूँ, यहाँ खा लिया था, खाया था, मैंने आम खा लिया होगा, खाया होगा, जो भी आप कहें। नेगेटिव में यही हैव का हैवेंट कर दिया, हैड का हैड नॉट कर दीजिए आप, ठीक है। और विल का हम भूल गए लिखना, आई हैड नॉट कर देंगे यहाँ पे, आई हैड नॉट ईटन मैंगो, ठीक है। और यहाँ पर विल नॉट का आई वोंट हैव, ठीक है। तो विल नॉट यहाँ क्या हो जाएगा, आई वोंट हैव ईटेन मैंगो, मैं आम नहीं खा चुका हूँ, ठीक है। आई हैवंट, आई हैड नॉट, या हैडंट, आई वोंट। आई हैव जस्ट ईटेन मैंगो, अभी मैंने तुरंत आम खाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए भाई साहब, पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सेंटेंस पैटर्न और भी बनते हैं। यहां बना है सेंटेंस, आई हैड ईटेन मैंगो बिफोर श्वेता एट, ध्यान दीजिएगा, आई हैड ईटेन मैंगो बिफोर श्वेता एट मैंगो, श्वेता के आम खाने से पहले मैंने आम खा लिया था। यहां पर अगर दिख रहा हो आपको, फिर छोटा लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा है, आई हैड ईटेन मैंगो बिफोर श्वेता एट मैंगो, यानी श्वेता के आम खाने से पहले मैंने आम खा लिया था। यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, उसके बाद यहाँ बिफोर लगा है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट लगा है, ये बना है आपका, ठीक है। फिर समझ लीजिए, श्वेता के आम खाने से पहले मैंने आम खा लिया था, ठीक है। आई हैड ईटेन मैंगो बिफोर श्वेता एट मैंगो, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, में जो कंफ्यूजन है वो पूरा, ठीक है, हल्का सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ दो काम होते हैं, एक पहले होता है, एक बाद में होता है। क्या हुआ यहाँ पर, श्वेता के आम खाने से पहले मैंने आम खा लिया था, है ना। आम किसने पहले खाया, मैंने खाया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यहाँ लगेगा, आई हैड ईटेन मैंगो,
ठीक है, बात समझ आई? जो काम पहले होगा वहां हैड थर्ड फॉर्म होगा, जो बाद में हो रहा है वहां सेकंड फॉर्म होगा, यानी पास्ट चलेगा वो, पास्ट ना। एक किस्म समझा जाए पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का यहां नियम चल रहा है। इसी को उल्टा कर दें, ध्यान दीजिए। अब श्वेता के आम खाने से पहले मैंने आम खाया, तो आम किसने खाया? पहले मैंने आम खाया, तो यानी कहने का मतलब मेरे आम खाने के बाद श्वेता आम खाई। देखो, पहले मैंने आम खाया फिर श्वेता खाई, पहले मैंने आम खाया फिर श्वेता खाई, यानी मेरे खाने के बाद श्वेता खाई। अब देखो, बहुत नियम में आप जाओगे परेशान हो जाओगे। देखो, यही सेंटेंस में मैंने क्या किया, बिफोर को यहां से हटा दिया, आफ्टर खा के यहां रख दिया। ध्यान दो, अब ये सेंटेंस बन गया, आफ्टर आई हैड ईटन मैंगो, बिफोर हट गया, श्वेता एट मैंगो। बहुत आसान है। मेरे आम खाने के बाद श्वेता ने आम खाया, मैंने किया आफ्टर आई हैड ईटन कॉमा श्वेता एट मैंगो, यही बदल दीजिए। लेकिन नियम में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आफ्टर वाले में उल्टा हो जाता है, तो हाँ तो उल्टा कर दो ना, पहले इसको कर दो पहले इसको कर दो। दो क्लास है, आफ्टर आई हैड ईटन मैंगो श्वेता एट मैंगो। श्वेता एट मैंगो हम लिख दे रहे हैं आगे, चलो हम क्या लिख दे रहे हैं, श्वेता एट मैंगो को हम आगे लिख दे रहे हैं, और उसके बाद आफ्टर ये वाला बाद में कर रहे हैं, आफ्टर आई हैड ईटन मैंगो। बन गया आपका नियम ना, यहां उल्टा हो गया। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बवाली काम है। ठीक है, आपके दिमाग में काफी कुछ अगर समझदार होंगे बैठ गया होगा, नहीं बैठा है तो डोंट वरी। ठीक है, हमें ना चलो आगे बढ़ते भाई। अब बवाल दिए हैं अपने ऊपर, आज ही टेंस खत्म करना है, तो कम से कम टेंस 4 तो खत्म ही कर देते हैं, नहीं तो ये तो अथाह सागर है। ठीक है, आई हैव जस्ट ईटन मैंगो, मैंने अभी तुरंत आम खाया है। ठीक है, और ये सब मैंने समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, आई विल हैव ईटन मैंगो बाय दिस टाइम, मैं इस समय तक आम खा चुका हूँगा। जैसे मैं इस समय तक दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, तो आई विल हैव रीच्ड दिल्ली। ठीक है, बाय दिस टाइम है, तो यहाँ पर इस तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं स्पीकिंग में, कि मैं इस समय तक यहाँ पहुंच चुका हूँगा। आगे बढ़ते हैं। यही चीज है, मैंने फिर से वही सिखाया है जो चीज मैंने दिया था, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा लिख दिए हैं, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये पीडीएफ खत्म हो गई है, अब इसको हटा देते हैं, जाने दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। हम लोग चलिए नोट प्रो पे बात करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी समरी ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाटएवर इज टॉट टुडे इन टेंस चार्ट। जो भी मैंने पढ़ाया आपको एक समरी देखते हैं हम लोग। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, आई ईट मैंगो, आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जा रही है, आई एट मैंगो, आई डिडंट ईट मैंगो, यानी आई डिड नॉट, आई डिडंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में क्या हो जा रहा है, आई विल ईट मैंगो, और निगेटिव में आई विल नॉट ईट मैंगो, या विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आई वोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो, आई वोंट ईट मैंगो, मैं नहीं खाऊंगा। कंटिन्यूअस में क्या है भैया, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, आम नहीं खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था, वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा था। आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँगा, आई वोंट बी ईटिंग मैंगो, या विल नॉट बी कह सकते हो, जो मर्जी आपकी बोलो भाई, मैं आम नहीं खा रहा हूँगा, आई वोंट बी ईटिंग मैंगो। विल बी मतलब होगा, होगी, होऊंगा, चाहे जो बोल दो, विल बी, इट विल बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा होगा। इट विल बी मतलब होगा, होऊंगा, होंगी, होगी, जो भी कहना हो, जो भी होऊंगा, आई विल बी, यू विल बी, तुम होगे। ठीक है, तो विल बी मतलब होगा, होगी, होऊंगा, जो भी कहना चाहते। आई विल बी, मैं होऊंगा ईटिंग खा रहा मैंगो, आम। ठीक है,
आई वोंट बी ईटिंग मैं आम नहीं खा रहा हूँगा। यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस बगल में क्यों लिख दिया है मैंने, समझने के लिए भैया वही। यहाँ पर आई एम ईटिंग मैंगो कह रहे हो, यहाँ पर आई हैव बीन ईटिंग मैंगो कह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी ईटिंग है, यहाँ पर भी ईटिंग, आई एम की जगह हैव बीन हो गया बस। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ अभी, मैं कुछ देर से खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँ। यही अंतर है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं है। फॉर सम टाइम, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 3 डेज 3 दिनों से, फॉर 5 मंथ्स 5 महीने से, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स 3 साल से। तो 3 साल से जब कहना है फॉर 3 ईयर्स, मैं साल का नाम ले लोगे तो सिंस 1989। फॉर 3 मंथ्स 3 महीने से, महीने के नाम ले लो, ठीक है, सिंस मई, सिंस जून से जुलाई, ठीक है। फॉर 5 डेज 5 दिन से, दिन का नाम ले लो, सिंस मंडे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जहां पर नाम ले लोगे, पॉइंट ऑफ टाइम कर लोगे तो सिंस हो जाएगा, और समय की पीरियड दोगे, अवधि दोगे, 5 साल से, 6 साल से, 3 महीने से, ठीक है, 2 दिन से, 5 दिन से, तो दिन का नाम ले लोगे तो सिंस, और दिन दे दो तय दिन से, तो वहां पर फॉर, ठीक है। इसके अलावा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग हो जाता है, और कुछ समय से फॉर सम टाइम हो जाता है। बस यही थोड़ा सा बवाल है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम। यहाँ पर क्या है, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा था। यहाँ पर क्या था, आई वॉज ईटिंग मैंगो, यहाँ वाज की जगह क्या हो गया, यहाँ पे वाज की जगह हैड बीन हो गया बस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, आई विल हैव बीन ईटिंग, तो बी की जगह क्या हो गया, हैव बीन। आई विल बी, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय से। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, जो बी होता है एक्चुअल बी मतलब ही इज एम आर होता है। यहाँ से वहां तक का अगर आप ढांचा देख लो तो इज एम आर की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन हो जाता है, यहाँ पर वाज भर की जगह पे हैव बीन हो जा रहा है, और बी यहाँ हैव बीन हो जा रहा है। बी का मतलब क्या होता है, बी की 3 फॉर्म होती है। बी एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। यहाँ दिखा दे रहा हूँ, बी एज ए वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीन होती है। अब इसमें जो है बवाल है, मेरे पास जगह नहीं यहाँ पर समझाने को आपको, इसलिए ठीक है, छोड़िए, जान दीजिए इसको। तो बी की 3 फॉर्म होती है, ठीक है, तो यही हो जा रहा है, ये बी ही है। आई विल, बी की जगह क्या हो गया, हैव बीन हो गया। यहाँ ठीक है, क्या था, इज एम आर था, वाज वर्ब था। खैर टेंशन लेना नहीं है बहुत ज्यादा, अभी इसको आप दिमाग में बैठा याद कर लो, आप लोग एकदम पूरी तरह से इसको याद कर लो। परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ये क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया, भगवान। परफेक्ट टेंस में रुको भाई, मिटा ही देते हैं इसको, मिटाए तो 1 मिनट फिर से लिख देते हैं इसको। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया है। तो क्या हो गया, आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ। आई एम ईटिंग मैंगो, मैंने बोला अभी कुछ देर पहले समझाया था, ईटिंग 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 ईटन, खाली, खा चुके। ईटिंग खा रहे हैं, और ईटन खा चुके हैं, खा लिए, खा लिए हैं, खा लिया है, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। आई हैव ईटन मैंगो, आई हैव ऑलरेडी ईटन मैंगो, मैं पहले ही खा चुका। आई हैव जस्ट ईटन मैंगो, मैंने अभी तुरंत आम खाया है, ठीक है, जो भी बोलना है। यहाँ पर कुछ नहीं बवाल है, आई हैड ईटन मैंगो, मैंने, ठीक है, आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था, या मैंने आम खा लिया था, ठीक है, मैंने आम खाया था, आई हैड ईटन मैंगो। और यहाँ पर क्या हो गया, आई विल हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में भाई ये पूरा चार्ट बैठा लो, आई ईट मैंगो, आई डोंट ईट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, ठीक है। आई हैवंट बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, आई हैव ऑलरेडी ईटन मैंगो, या आई हैव ईटन मैंगो, ये आपका प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, आई एट मैंगो, आई डिडंट ईट मैंगो, आई वाज ईटिंग मैंगो, आई वाज नॉट ईटिंग मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, आई हैव ऑलरेडी ईटन मैंगो, पहले काम चुका था। यहाँ पर आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा, आई वोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा, आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, आई वोंट बी ईटिंग मैंगो, आम नहीं खा रहा हूँ। आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से आम खा रहा हूँ। आई वोंट हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर सम टाइम, मैं कुछ आम नहीं खा रहा हूँ। आई विल हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, मैंने आम खा लिया होगा।
ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये आपको दिमाग में एक फीचर आप बैठा लो। अगर टेंस आपके दिमाग बैठ गया मोटा मोटी, मेरी बात मानिए, आपका आधा इंग्लिश खत्म हो जाती है इसमें। ये एक्टिव वॉइस पे है, एक्टिव वॉइस में है ये। इसके बाद इसकी थोड़ी सी पैसिव वॉइस सीखनी होती है। आई ईट मैंगो तो मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाया जाता है, इसको अलग पढ़ाऊंगा। ये क्या मैंने पढ़ा, एक्टिव वॉइस टेंस से आती है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। इसके बाद मैंने अभी इसके पहले वीडियो में 500 सेंटेंसेस का एक टारगेट रखा था। 5 वीडियो मैंने बनाया है जिसमें सिर्फ इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। लगातार प्रैक्टिस मैंने कराई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है, देखिए उसको। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, वो इंडेफिनिट टेंस पे ही है। आई हैव अ ड्रीम, थोड़ा सा हट के, कुछ चीजें इंडेफिनिट से हट के भी हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसको भी आप लोग भाई देखिए, देखेंगे तभी मजा आएगा। वो वीडियो है, खूब मजेदार है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ, जाने दीजिए थोड़ी, मैंने पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये यूट्यूब पे है मेरा वीडियो, वो अंग्रेजी ब्लॉग में अगर आप जाएंगे, ये मिल गया भाई, ये मिल गया, सपनों की उड़ान सफलता की कहानी, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। ये मोटिवेशनल वीडियो है मेरा, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको एकदम जो है ढेर सारे सेंटेंस मिलेंगे। 8-9 मिनट का वीडियो है, देखिए इसको, ठीक है। मेरा एक सपना है, ये बहुत बड़ा सपना है। मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं बल्कि बहुत सक्सेसफुल। ये सपना हर दिन मेरे दिल में रहता है, ये मुझे सुबह जगाता है, ये मुझे रात में सोचने पर मजबूर रखता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए जरूर, ठीक है। यहाँ पर सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसको आप देखिए, आपके लाइफ में भी काम देगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। मैं इसको ज्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो काफी राइट आ जाएगा, ठीक है। मेरे अंग्रेजी ब्लॉग में जाइएगा, इसमें इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे, एकदम ढेर सारे, ठीक है, हो भयंकर सेंटेंस, ये जो है सैकड़ों सेंटेंस है। आप उसको देखिए वीडियो, ठीक है, मजा आएगा आपको।